वर्कर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्रुप 3 इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर इख्तिताम। जिला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकिज़ का किया मुआयना। इम्तिहान पुरअमन तौर पर इख्तिताम होने पर पुलिस ओहदेदारान ने ली राहत की सांस। महाराष्ट्र में इंतखाबी तशहीर का आखिरी रोज मोहम्मद अली शब्बीर ने मुहिम में लिया हिस्सा। कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने की अपील। पतंगबाजी के दौरान बर्फी शॉक लगने से एक लड़के की मौत। कुर्नापल्ली में दिलखराश वाकया, इलाके में मातम। अब खबरें तफसील से। जिले में मुनाकिदा ग्रुप 3 के इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर इख्तिताम। जिला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकिज़ का किया अचानक मुआयना। ग्रुप 3 इम्तिहानात बगैर किसी रुकावट के ख़त्म होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनाकिदा ग्रुप 3 इम्तिहानात का पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पीर को जिले मरकज में वाक़े गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कायम इम्तिहानी मरकज का अचानक मुआयना किया। इम्तिहानात के इनेकाद के अंदाज को करीब से देखा, चेक किया कि क़वाइद व ज़वाबित पर अमल किया जा रहा या नहीं और तजावीज़ की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि सख्त इंतजामात के साथ इम्तिहानात बखूबी अंजाम पर। वाज़ेह किया कि जिले में कुल 19,941 उम्मीदवारों में से 9,880 ने शिरकत की और 10,058 पीर को होने वाले इम्तिहान में गैर हाजिर रहे। उन्होंने कहा कि औसत हाजिरी 49.54% रही। हर इम्तिहानी मरकज पर मुसल्लह पुलिस तैनात की गई। नांदेड़ नॉर्थ के कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल सत्तार सेठ को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। वोट तकसीम होने पर 5 सालों तक अफसोस होगा। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब करें और तमाम तबकात को एकसा तरक्की के मौक़े फ्राहम करने वाली कांग्रेस की सरकार बनाएं। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का जलसे आम से खिताब, खुसूसी बातचीत। नांदेड़ में 44 साल के बाद मुस्लिम उम्मीदवार को महाअकाली और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाई है अलायंस में। और यहाँ नांदेड़ के मुसलमान नांदेड़ के कायदीन 44 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमको टिकट हो। तो इस वक्त 44 साल के बाद पार्टी दी है और ये लड़ाई लड़ने के बाद दी कि तुम लोग अपने कैंडिडेटों को हरा देते हो, तुम्हें देना हारने के बराबर है। ये फीलिंग आ गई, जैसा कि निज़ामाबाद में आप लोगों ने देखा
ये हमारे कायदीन को हरा देते हैं। तो अब यहाँ वो बात आ रही है कि निज़ामाबाद का तजुर्बा, यहाँ लोग देख के कह रहे हैं कि भाई निज़ामाबाद जैसा ना हो, हमको जिताना ही जिताना है। इसके लिए नौजवानों में एकजुटता आ गई जिताना। उसके साथ साथ महाअखाड़ी के नुमाइंदे से हमारे दलित समाज के लोग, आज अम्बेडकर के पोतरे भी आए हुए थे। उसके बाद हमारे मराठा भाई समाज के लोग और ओबीसी समाज के लोग भी हर एक आदमी चाह रहा है कि सत्तार भाई जो बरसों से खिदमत करें उनको एक मौका मिलना चाहिए। और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि भाई हम तुमको 50 साल से वोट दे रहे, 70 साल से, हमको एक वोट दीजिए आप लोग एक दफ़ा, हमको एक मौका दीजिए। तो लोगों में भी, गैर मुस्लिम भाइयों में भी, नहीं एक दफ़ा हम सत्तार भाई को वोट देंगे। मैंने किसी होटल में बैठकर चाय पी रहा था, कुछ लोग आए थे, कहे कि नहीं भाई सत्तार भाई के साथ किसी और को दिए तो हम बीजेपी को डालने वाले थे, लेकिन सत्तार भाई 6 दफ़ा के कॉर्पोरेटर हैं, हम 1 दफ़ा उनको ही वोट दें। तो यहाँ का माहौल, कांग्रेस DCR भी जीत रही है, MP भी जीत रहे हैं, MLA भी जीत रहे हैं जी। और यहाँ मैं निज़ामाबाद के हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स को, कुतुब है, हारून है और नजीब है, मुजाहिद है, अब भाई हमारे जावेद अकरम हैं और भी बहुत सारे लोग। मुसलसिल 11 तारीख से हम लोग यहाँ पर है, लगभग 7वां दिन है हमारा। 7 दिन से हमने मुसलसिल लगातार, परसों में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे, लेकिन 3 दिन से हमको बोला गया कि सिर्फ नॉर्थ में ही आप लोग काम करिए। तो मैं निज़ामाबाद के नौजवानों को, कायदीन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। हैदराबाद से भी आए हुए हैं। हैदराबाद में सुल्तान असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में पार्लियामेंट MP जो कॉन्टेस्ट करे, तो समीर वलील्लाह भी आए हुए हैं। तो तमाम लोगों में एक है कि एक नुमाइंदे को जिताना है हमारे, बस ये जज्बे के साथ आए हैं। साहब अब बीजेपी जो है ना, एक उलमाए दिन की तकरीर स्टेज पे बताया कि वोट मांग रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखिए, हर एक आदमी मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। अब हमको अब अगला गिरा पिछला होशियार बोल के मेरे जैसा कायद गिरा, अब ये लोग भी होशियार हो गए। अब वो काम वो कुछ भी बोलने दीजिए, वोट वो लोग कांग्रेस को ही देंगे और सत्तार भाई को देंगे। मुलाजमीन और ओहदेदारान को मिलकर कोऑपरेटिव सेक्टर को तरक्की देने की ज़रूरत, वरना कंपनी की बका में मुश्किलात पैदा होंगी। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी का बयान। 71वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक के मौके पर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट IDCMS ऑफिस में मुनज़्ज़िम कोऑपरेटिव को कारोबारी तरक्की की तंजीमों में तब्दील करने से मुतल्लिक़ बेदारी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर मानाला मोहन रेड्डी चेयरमैन स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर की तरक्की और उससे आने वाली नस्लों तक फ्राहम करने के लिए जरूरी है कि मिलकर तंजीम को मजबूत किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर आने वाले दिनों में कॉमन सर्विसिंग सेंटर के जरिए कंपनी को कारोबारी शोबे में आगे ना बढ़ाया गया तो कंपनी की बका में मुश्किलात पैदा होंगी। कोऑपरेटिव सेक्टर की तरक्की के लिए अफसरान, मुलाजमीन और कम्युनिटी के अफराद मिलकर आगे बढ़े और मिलजुल कर काम करें, वरना इदारे की बका में मुश्किलात पैदा होंगी। हर कोई इसकी वजह बनेगा। कोऑपरेटिव और DCMS इस वक्त चावल की खरीदारी करें। कोऑपरेटिव के लिए चावल खरीदने से पहले अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें वसूल करना मुश्किल था। अगर हुकूमत किसी नागुरेज वजूहात की बिना पर चावल खरीदना बंद कर देती है, कंपनी के मुलाजमीन की बका क्या होगी, कंपनी का मुस्तकबिल क्या होगा, एक्शन लिया जाए। इसी तरह अगर DCMS को जिंदा रहना है तो खाद की तकसीम शुरू कर दी जाए। मोहन रेड्डी ने कहा कि तंजीम की बका का इन्हिसार मुलाजमीन के खुश रहने पर। मजीद ये कि IDCMS के चेयरमैन ताराचंद नायक, DCCB के नायब सदर चंद्रशेखर रेड्डी, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के CEOs, चेयरमैन, DCMS मुलाजमीन और रियासती कोऑपरेटिव यूनियन के अफसरान ने भी निजामाबाद जिला IDCMS ऑफिस में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को कारोबारी तरक्की की तंजीमों में तब्दील करने के बारे में एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर IDCMS के चेयरमैन ताराचंद नायक, DCCB के नायब सदर चंद्रशेखर रेड्डी, CEOs, चेयरमैन, DCMS मुलाजमीन और कोऑपरेटिव अफसरान ने भी शिरकत की।
కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో ఈ ఓన్లీ ఇప్పుడు మనము డిసిఎంఎస్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఫర్టిలైజర్ అమ్ముతుంది, ఒక పక్క గాడి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తుంది. కానీ ఇలా ఫర్టిలైజర్ మ్యాక్సిమం బంద్ అయిపోయింది. కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు. కారణం ఏంటంటే మనకు ఎఫ్ఓఎల్ ఇవ్వకపోవడంతో మనం ఇక్కడ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. ఒక ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉంది, ఆ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ రేపటి రోజు ఏదైనా కారణంతో ఆగిపోయినప్పుడు మరి డిసిఎంఎస్ ఏం చేయాలి? ఈ ఐడిఎస్ఎంఎస్ ఉన్నటువంటి రేపటికి ఉన్నటువంటి వ్యాపార లాభాలు దేని మీద వ్యాపారం చేయాలనేది మీరే ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పాలక సభ్యులు ఎప్పుడు కూడా 5 years ఒకసారి దిగిపోతారు. మళ్ళీ అవకాశం రావడం రాకపోవడం అనేది రెండో అంశం. కానీ ఈ సంస్థ నడాల మీకు జీతభత్యాలతో పాటు ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చాలంటే అది మీ పైన ఎక్కువ ఆధారపడిందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు సబ్జెక్ట్ కూడా సహకార వారోత్సవాల భాగంగా 17th రోజు వ్యాపారాభివృద్ధికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ. అంటే అందులో మీరు కూడా వ్యాపారానికి సంబంధించి పూర్తిగా వ్యాపారం పైన ఆధారపడ్డ సంస్థలలో ఇది మన మార్కెటింగ్ సంస్థ. కానీ నేను చూసిన మనం అందరం చూసుకున్నదే గతంలో మనకు ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ లేకముందు సాలరీస్ కూడా ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈ సంస్థనే ఎదుర్కొన్నది. అంటే వేరే దాని ఈ సంస్థనే ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రారంభం కాకముందు జీతభత్యాలకు కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి తిరిగి ఆ పరిస్థితి వస్తే మనం ఎట్లా ఈ సంస్థను మనుగడలో ఉంచగలుగుతాం? ఏ విధంగా ఈ సంస్థను ముందుకు తీసేయగలుగుతాం? మీ తర్వాత తరాలకు మీకు అసలు ఎట్లా ఈ సంస్థ నడిపించగలుగుతారనేది ఒక దీర్ఘకాలికమైన ప్రణాళిక చేసుకోకపోతే రేపు జరిగే నష్టాన్ని మీరు ఒకసారి ఇది అడ్వాన్స్గా ఊహించుకోవాల్సిందే. కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను 2 చెప్పిన సబ్జెక్టులో ఒకటి ఆల్రెడీ బంద్ అయిపోయింది. మేమైతే ఫైట్ చేస్తున్నాం. మన తుమ్మల నాగేశ్వర గారితో కూడా నేను క్లియర్ చెప్పిన సార్ డిసిఎంఎస్ ఉన్న వ్యాపారమే. सेहतमंद रहने के लिए खेल जरूरी, खेलों से हर कोई सेहतमंद रह सकता है। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खेलों को आला तरजीह दे रहे। ऑफिसर्स क्लब के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुनक़दा शटिल बैडमिंटन टूर्नामेंट के अख्तितामी प्रोग्राम में ज़िला मजिस्ट्रेट सुनीता कुंचाला ने शिरकत की और ख़िताब किया। जिला मजिस्ट्रेट सुनीता कुंचाला ने कहा कि इंदौर जिला कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ियों की जय पैदाइश रहा। उन्होंने निज़ामाबाद ऑफिसर्स क्लब के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुनक़दा तेलंगाना स्टेट लेवल मास्टर्स शटिल बैडमिंटन टूर्नामेंट के अख्तितामी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए इस तरह के खेलों के टूर्नामेंट हर एक के लिए खेलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत मुफीद है। खेलों से हर कोई सेहतमंद होगा। डिस्ट्रिक्ट जज ने इस बात की सताइश की कि निज़ामाबाद ऑफिसर्स क्लब की कई दहाइयों की तारीख है और इसने तारीख के इन सफ़ात में बैडमिंटन के रियासती सतह के मुकाबलों को खुसूसी मुकाम दिया और कहा कि क्लब की स्पोर्ट्समैनशिप जिसने सैकड़ों खिलाड़ियों और खेलों के शायकीन को इकट्ठा किया वो काबिल तारीफ है। यहाँ की आवाम की मोहब्बत और प्यार को फरामोश नहीं किया जा सकता और उनकी समाजी जिम्मेदारी और खेल के जज्बे की तारीफ नहीं की जा सकती। निज़ामाबाद ऑफिसर्स क्लब के नायब सदर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खेलों को आला तरजीह दी और इसके हिस्से के तौर पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद के खिलाड़ी कौमी सतह पर खुसूसी पहचान लाए हैं। क्लब के ज़ेरे एहतमाम रियासती सतह के बैडमिंटन मुकाबलों के इनेकाद को काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने जिला कलेक्टर से कहा कि वो क्लब के अहाते में स्विमिंग पूल के क़याम के लिए मुनासिब जगह और फंड्स फ्राहम करें। क्लब सेक्रेटरी सी सत्यनारायणा ने कहा कि क्लब के मेंबरान के ताउन से रियासती सतह के बैडमिंटन टूर्नामेंट का कामयाबी से इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, क्लब जॉइंट सेक्रेटरी वेंकट रामलू, खजांची किशन, तेलंगाना बार काउंसिल के अराकीन राजेंद्र रेड्डी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजेश दीगर भी मौजूद थे। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट సో ఇప్పుడు కూడా మరి మా బాగా నుంచి చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఇప్పుడున్న కంటెస్టెంట్స్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరినీ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మీరు కూడా ఇట్లాగే ఏదో ఒక స్పోర్ట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకొని మీ హెల్త్ని మంచిగా పెట్టుకోవాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మండలి సార్. అయితే మన
రావాలి. బట్ ఆలోచన హైదరాబాద్లో ఉండడం వల్ల రాలేనంటే క్లోజింగ్ సెరమనీకి రమ్మన్నారు. అంటే నాకు అసలు ఐడియా లేదు ఏంటి. ఓకే ఆఫీస్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ క్లోజింగ్ సెరమనీ అన్నారు. సరే పిలిచారు కదా వస్తారు. అయితే ఇప్పుడు వస్తుంటే బయట మీరు ఫ్లెక్సీ చూశారు. లేదా ఫస్ట్ ప్రైజ్ 1 lakh. మరి అసలు నాకు తెలిసి మీరు కూడా వచ్చి ఆడేవాళ్ళు. బట్ వెరీ హ్యాపీ క్లోజింగ్ సెరమనీ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ వన్ ఆఫ్ ది అందరూ ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్స్ మాట్లాడారు నిజామాబాద్లో హాస్పిటాలిటీ గురించి. అదైతే అందరూ ఎక్కడైనా చెప్తారని మరి నిజామాబాద్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అన్హ్యాపీగా ఏ పని వచ్చినా కానీ ఇక్కడంతా చాలా టైం పట్టేది లేకపోవడం. గవర్నమెంట్ అనే కాదు, ఒక సోషల్ సర్వీస్ పని ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఏది చేసినా కానీ అందరూ చాలా టైం పట్టుకొని చాలా వాలంటరీగా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. ఒక స్పోర్ట్స్ గురించే కాదు, ఏ పని చేసినా ఈ పని మనం మొదలు పెట్టుకున్నాము, దానికి ఈ పని అవుతుందా లేదా, మనకి ఏమైనా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారా లేదా, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ వస్తుందా లేదా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అందరి నుంచి కూడా చాలా మంచి సహకారం ఉంటుంది ఇక్కడ. సో అందుకని మీకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకొకటి ఫస్ట్ సుమన్ గారు చెప్పినట్టు तेलंगाना हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो धान की कीमत के साथ 500 रुपये फी कुंटल बोनस अदा कर रही। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में रियासती ज़राअत के मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज ने मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिनको 500 रुपये फी कुंटल का बोनस मिला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चावल की खरीदारी में तेजी लाने के लिए इकदाम किए गए। उन्होंने अपोजिशन के इन इल्जामात की तरदीद की कि अनाज की खरीदारी नहीं की जा रही। बांसवाड़ा हल्के में पहले से 10 टन चावल खरीदा गया। मुल्क में किसी भी जगह के बरक्स कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में बगैर किसी शर्त के 500 रुपये का बोनस और कम अज कम इमदादी कीमत अदा करेंगी। उन्होंने किसानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। बादशाह किसानों और कायदीन ने पार्टी दफ्तर के अहाते में राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी की तस्वीरों को गुलहाए अकीदत पेश किया। కాబట్టి ఈనాడు బోనస్ చెల్లింపు పడుతుంది, కనీస మద్దతు ధర కూడా చెల్లింపు జరుగుతూ ఉంది. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే హర్షించాల్సింది పోయి నోరుంది కదా అని విమర్శించడం అనేది ఇది కరెక్ట్ కాదు, పద్ధతి కాదు. కాబట్టి ఈనాడు ప్రభుత్వానికి నేను ఒక రైతుగా ఈ చేసినటువంటి సహాయానికి ఇచ్చినటువంటి బోనస్ కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రైతాంగం తరఫున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వేరే రాష్ట్రాలు వేరే వేరే ఇస్తున్నాయి కానీ కనీస మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువ 500 రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇన్నేళ్ల చరిత్రలో రైతుకు కనీస మద్దతు ధరతో పాటు 500 రూపాయలు బోనస్ ఇచ్చినటువంటి మొదటి ప్రభుత్వం కూడా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇంతేకాకుండా డబ్బులు వస్తాయా, బోనస్ వస్తుందా? ఎస్, డబ్బులు వస్తున్నాయి, బోనస్ వస్తుంది। AR क्लासिक की जानिब से अत्तापुर हैदराबाद में मेंस फिजिक और ओपन बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों का इनेकाद। निज़ामाबाद के कम उम्र वो बेहतरीन बॉडी बिल्डर मुजम्मिल खान शोएब ने लिया हिस्सा। मेंस फिजिक और ओपन बॉडी बिल्डिंग में दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल करते हुए मेडल अपने नाम किया। मुजम्मिल खान की ज़बरदस्त कामयाबी पर कोच मिस्टर इंडिया खलील और उनके साथी मोहम्मद वसीम ने दिली मुबारकबाद दी और नौजवानों को बुरी लतों से बचकर सेहत पर तवज्जो देने की अपील की और कोई भी ट्रेनिंग के लिए मोहम्मद खलील से राब्ता करने की ख्वाहिश का इजहार किया। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू,
बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। निजामाबाद शहर के उभरते हुए कम उम्र बॉडी बिल्डर मुजम्मिल खान शोएब ने निजामाबाद के बाद अब बॉडी बिल्डिंग की लाइन में निजामाबाद के दिगर बॉडी बिल्डर को पीछे छोड़ते हुए हैदराबाद में भी बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए अपनी जीत का डंका बजा दिया। हैदराबाद के अत्तापुर में एआर क्लासिक के ज़ेरे एहतमाम मेंस फिजिक और ओपन बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में मुजम्मिल खान ने हिस्सा लिया और कसरती जिस्म का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए दोनों ही मुकाबलों में जीत हासिल की और मेडल और ट्रॉफी हासिल किया। उनकी इस शानदार कामयाबी पर मुजम्मिल खान के कोच मिस्टर इंडिया मोहम्मद खलील और उनके जिम के साथी वसीम खान एक्सट्रीम फिटनेस ने उन्हें दिली मुबारकबाद दी और नौजवानों से अपील की कि वो बुरी लतों से खुद को महफूज रखते हुए सेहत का खास ख्याल रखें और वर्जिश की आदत डालें। कोच मोहम्मद खलील ने बताया कि अगर कोई उनसे ट्रेनिंग हासिल करने का ख्वाहिशमंद है तो उनसे राब्ता करें। वो नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तैयार है। ये हमारे मुजम्मिल भाई है जो निज़ामाबाद से है, जो आज कंपटीशन था यहाँ पे तेलंगाना के अंदर अत्तापुर रिंग रोड पे, जो एआर क्लासिक है, जिसमें भाई ने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट 2 कंपटीशन खेले जिसमें मैन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग था। दोनों में भी प्लेस आई, एक में सेकंड और एक में थर्ड। जो निज़ामाबाद से रहते हैं और मेरे स्टूडेंट है, भाई की जिम में वर्कआउट करते हैं उधर जाके। भाई का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है भाई के लिए। और रात में जाते टाइम पे जिम बंद भी हो गई तो भाई को अकेले को चाबी दे के जाते थे कि तुम वर्कआउट कर लो बोल के। उनके डेडिकेशन को देख कर मुबारक आपको और आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल खान जो निज़ामाबाद से हैदराबाद हम लोग कंपटीशन खेलने आए थे। 2 प्राइज़ जीते, एक में सेकंड एक में थर्ड, मेन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग। मुजम्मिल की मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत थी, दिन रात एक करे मेहनत और उनका डेडिकेशंस अच्छा था। और मेरे जिम में वर्कआउट करते थे, मैं दिन रात उनका नहीं चाबी, जिम की चाबी भी उनका नहीं रहती थी और मेहनत थी, साथ में वर्कआउट करते थे हम लोग वहाँ। अच्छी मेहनत करें। निज़ामाबाद में जो बॉडी बिल्डिंग बंद हो गई थी उसको चालू करें, अच्छे बॉडी बनाए उन्होंने। शुक्रिया मुबारक मुजम्मिल। रियासत महाराष्ट्र में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज के बाद खामोश। इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में निज़ामाबाद कांग्रेस टीम व हैदराबाद की मारूफ सियासी शख्सियतों ने लिया इंतखाबी तशहीर में हिस्सा। कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अवाम से की पुरखुलूस अपील। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का मौसम है और 20 नवंबर को रायदही और 23 नवंबर को रायशुमारी है और आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन था। गुज़िश्ता हफ्ते भर से हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में निज़ामाबाद कायदीन की पूरी टीम ने इंतखाबी तशहीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अवाम से मुलाकातें, पदयात्रा, जलसे आम करते हुए अपील की कि वो अपना कीमती वोट कांग्रेस को दे और कांग्रेस इत्तेहाद को कामयाब करे। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पड़ोसी जिला नांदेड़ के नॉर्थ में खुसूसी मुहिम चलाई और अवाम को कांग्रेस हुकूमत बनाने के लिए जहन साजी की और कहा कि नांदेड़ नॉर्थ में कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल सत्तार सेठ को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और कहा कि कांग्रेस से ही तमाम तबकात की तरक्की मुमकिन है और कांग्रेस को माइनॉरिटी दलित समाज की मुकम्मल ताईद होने का इजहार किया। रियासत महाराष्ट्र के पड़ोसी जिला नांदेड़ का तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का हंगामी दौरा, इंतखाबी जलसे आम से खिताब। सीएम की नांदेड़ आमद पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और पार्टी कायदीन ने किया वालहाना इस्तकबाल। महाराष्ट्र में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात की तशहीर में तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिस्सा लिया और वो नांदेड़ पहुंचने पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और निज़ामाबाद कांग्रेस कायदीन
जावेद अकरम और मोहम्मद मुजाहिद खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पुरतपाक खैर मकदम किया और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीयत पेश की। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में अवामी फलाही स्कीमात का तफसील से तस्करा किया और अवाम के सामने पेश करते हुए अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। एडपल्ली मंडल के कुरनापल्ली में दिल दहला देने वाला वाक़या। पतंग के लिए दरख्त पर चढ़ने से एक लड़के को बरक़ी शॉक लगने से वो जांबा हो गया, जिससे गांव में गम की लहर दौड़ गई। 13 साला शेख मतीन हाई वोल्टेज पावर लाइन के करीब दरख्त से लटकी पतंग के लिए दरख्त पर चढ़ गए और उसे निकालने की कोशिश की। इस कोशिश में हादसाती तौर पर बिजली का झटका लगा और वो मौके पर ही दम तोड़। ये अफसोसनाक वाकया पीर की सुबह पेश आया। वालदा सैयदा बेगम लड़के की मौत से बहुत गमगीन थी, क्योंकि इनके बेटे ने इन्हें अकेला छोड़ दिया। इस वाकये से कुरनापल्ली गांव में गम का साया छाया हुआ। मुकामी लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि ये हादसा इसलिए पेश आया क्योंकि महकमा बिजली के एहलकारों ने दरख्तों से जुड़ी हाई वोल्टेज तारों को नहीं हटाया। गरीब तलबा को तालीम से दूर रखा जा रहा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में खाली निशिस्तों को पूरा किया जाए। पीडीएसयू कायदीन ने किया मुतालिबा। पीडीएसयू तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लीडर रविंदर ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी में खाली निशिस्तों को स्पॉट काउंसलिंग के जरिए पूरा करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में टीईयू पीडीएसयू कायदीन रविंदर ने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में हर साल सैकड़ों सीटें खाली रह जाती हैं, जिसकी वजह से गरीब तलबा यूनिवर्सिटी की तालीम से महरूम रहते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के पीजी कॉलेजों को स्पॉट काउंसलिंग के जरिए खाली असामियों को पुर करने का मौका दिया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से यूनिवर्सिटी में खाली सीटों को पुर नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने इस बार मुतालिबा किया कि खाली इंटीग्रेटेड कोर्सेज, पीजी, एलएलबी, बीईटी की सीटों को स्पॉट काउंसलिंग से बदलकर देही इलाकों के तलबा को इंसाफ फ्राहम किया जाए। రాకేష్ వెంకన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ప్రతి సంవత్సరం వందలాది సీట్లన్నీ మిగిలిపోతున్నాయి. ఆ సీట్లన్నీ భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి మేము పీడీఎస్గా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఏదైతే బయట కాలేజీల్లో అన్ని స్మార్ట్ అడ్మిషన్లు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు, మన యూనివర్సిటీ అనుమతిస్తున్నది. కానీ మన తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఎంతో విద్యార్థులు చదువుకోవాలని చెప్పేసి తపనపడుతుంటారు. కానీ అలాంటి విద్యార్థులకి కౌన్సిలింగ్ పెట్టకుండా ఇప్పటివరకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న ఈ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. రేపటిలోగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఖాళీ ఉన్న సీట్లన్నీ భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి మేము పీడీఎస్యూ విద్యార్థి సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. हुकूमत शहर में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात गरीबों में तकसीम करें। शहर में 1600 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए। सीपीएम ने कलेक्टर को पेश की तहरीरी याददाश्त।
और मुतालिबा किया। शहर में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात गरीबों में तकसीम करने के लिए CPM कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जिला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर CPM कमेटी के सेक्रेटरी सुजाता ने कहा कि शहर में डबल बेडरूम मकानात की मरम्मत करके गरीबों में तकसीम किया जाना चाहिए। शहर में तकरीबन 1600 डबल बेडरूम मकानात बनाए गए हैं। इन्होंने कहा कि तामीरात और लावारिस होने की वजह से ये समाज दुश्मन सरगर्मियों में रुकावट बन रहे हैं और इसके अलावा साबिका BRS हुकूमत ने अवाम का पैसा जाया किया और अवाम के लिए मुफीद नहीं रहा। इन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम कांग्रेस हुकूमत जो इक़्तिदार में आई है उसे अवाम की मिल्कियत का ख्वाब पूरा करना चाहिए। साथ ही सुजाता ने मुतालबा किया कि जहां भी सरकारी अराजी है इनका सर्वे किया जाए। जिनके पास मकान नहीं है जमीन गरीबों में तकसीम किए जाए। जो झोपड़ियों में रह रहे हैं इन्हें मकान दिया जाए। इस प्रोग्राम में CPI कमेटी के रहनुमा अनीता, दीपिका, श्रीदेवी और दीगर भी मौजूद थे। డబుల్ బెడ్రూమ్లు నిర్మించి ఉన్నాయి కానీ వాటిని కట్టి వదిలేయడం వల్ల దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి తప్ప ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుంది తప్ప దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే కట్టి వదిలేయడం వల్ల అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డగా మారుతున్నది. కాబట్టి వాటిని రిపేర్ చేసి నిరుపేదలకు అందించాలని చెప్పేసి ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. సర్వే ఏదైతే DC కులకరణ కోసము సర్వే పెట్టిరో అందులో భాగంగానే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ల మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలని CPM పార్టీ నగర కమిటీగా विज्ञप्ति। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्रुप 3 इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर इख्तिताम। जिला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकिज का किया मुआयना। इम्तिहान पुरअमन तौर पर इख्तिताम होने पर पुलिस ओहदेदारान ने ली राहत की सांस। महाराष्ट्र में इंतखाबी तशरीह का आखिरी रोज मोहम्मद अली शब्बीर ने मुहिम में लिया हिस्सा। कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने की अपील। पतंगबाजी के दौरान बर्फी शॉक लगने से एक लड़के की मौत। कुरनापल्ली में दिलखराश वाकया, इलाके में मातम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।